श्री नवनीत कुमार सहगल ने बापू को याद करते हुए सभा को संबोधित किया और अपने विचार साझा किए। देश की स्वतंत्रता के बाद दो अवसरों पर बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तो जैसे सबसे पहले जो विरासतों का विलय हुआ उसकी घोषणा सबसे पहले यही आकाशवाणी से की गई थी, जब देश की एकता का सबसे बड़ा मुद्दा था उस समय तक। और दूसरा, देश में जब काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही थी लोगों के आने जाने में, पार्टीशन में जब विभाजन हुआ, तो महात्मा गांधी जी ने यहाँ से संबोधन देश को किया था, सभी को अपना एक संदेश दिया था। तो दोनों अवसरों को मैं स्मरण करते हुए आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम सब इकट्ठा हुए हैं वो लोक प्रसारण दिवस मनाने के लिए, इन्हीं का के जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको स्मरण करते हुए आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत विशेष दिन भी है, क्योंकि पूरे हमारे साल भर में यही एक दिन है जिसको कि लोक प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो हमारी भूमिका है एक लोक प्रसारक के नाते, चाहे वो शिक्षा, मनोरंजन, हमारा जानकारी, ये इस पूरे क्षेत्र में हम सही समय पे और समुचित रूप से हम पूरे लोग को पहुंचा पा रहे हैं, नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसका हम लोग आपस में समीक्षा करें। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज की तिथि में आपका लोक प्रसारक जो है वो दुनिया में और सबसे ज़्यादा घरों से कनेक्टेड है। एक उदाहरण के लिए मैं बताऊँ, हमारे जो प्रसार भारती है उसका जो डीडी फ्री डिश है वो लगभग 6.5 करोड़ घरों से जुड़ा हुआ है। अगर हम पूरा एक माने कि जितने डीटीएच नेटवर्क है उस हिसाब से दूरदर्शन जो है लगभग 12 करोड़ घरों से जुड़ा है इस देश में। हमारा आकाशवाणी और जो अभी नया वेव्स ओटीटी जो हम लोगों ने लॉन्च किया है वो सबको मिलाए तो हम लगभग देश की 2/3 जनसंख्या तक पहुंच रहे हैं। महात्मा गांधी जी हमेशा यही चाहते थे कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का समय पर पालन करना चाहिए और अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में चिंतित रहना चाहिए। उसी उनके संदेश को हम इंटरेस्ट करते हुए उसको हम अपने ज़मीन पर भी लाए, अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाए और अपनी भूमिका को और बेहतर करने का प्रयास करें। ये दिवस सूचना और प्रसारण के क्षेत्र में आकाशवाणी की अहम भूमिका और जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है।